नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। जी हां दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा निकलने लगे हैं सातों शुभ ग्रह दो राक्षसों के माया जाल से। जी हां दर्शकों, मैं आज आपको बताऊंगा राहु और केतु, जिसके मध्य में 15 दिसंबर 2021 से सभी ग्रह आकर के काल सर्प योग की उत्पत्ति कर दिए थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब जो है समय के साथ, क्योंकि समय बदलता है, इंसान वही का वही रह जाता है और समय ही इंसान को बदलता है। तो जिस तरीके से समय बदल रहा है उसी तरीकों से 7 शुभ ग्रह राहु केतु के माया जाल से निकल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह राशि परिवर्तन से अन्य क्षेत्रों में और दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, 15 दिसंबर 2021 को राहु और केतु के मध्य में सभी शुभ ग्रह प्रवेश कर गए और काल सर्प योग की उत्पत्ति कर दी है। राहु और केतु आखिर है क्या? ग्रहों का एक ऐसा पिंड जो पृथ्वी और चंद्रमा के कॉर्नर पे निर्धारित है, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, जहां पे एक ऐसी एनर्जी है जो मनुष्य को या तो भ्रमित करता है या अचानक सफलता की ओर लेकर के जाता है। ऐसे काम जो मनुष्य को अचानक सफलता की ओर लेकर के जाए, अचानक धन की प्राप्ति करवाए, वह काम निश्चित तौर पे या तो बहुत ज़्यादा सही होगा या बहुत ज़्यादा गलत होगा। राहु केतु की ऐसी प्रवृत्ति है कि मनुष्य के जीवन में सही ना करवा कर ज़्यादातर गलत करवाता है। तो जब दो ग्रह एक ऐसे पिंड के बीच में, जब दो ग्रहों के बीच में अन्य 7 शुभ ग्रह एक ऐसे पिंड के बीच में फंस जाए जहां वो अपना शुभ प्रभाव ना दिखा पाए, तो मनुष्य ही नहीं सभी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब 15 दिसंबर से राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह प्रवेश किए तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आप सभी के ऊपर काल सर्प योग की उत्पत्ति हो गई। यही कारण है कि जो आपने जीवन में प्रयास किया उसका कोई परफेक्ट फल नहीं मिल पा रहा था। अब यह हुआ कि 25 अप्रैल को बुध जो है ये मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश किए। तो काल सर्प योग जो है ये 25 अप्रैल से भंग तो हो गया, परंतु अभी भी अन्य 6 ग्रह राहु केतु के बीच में फंसे हुए हैं। 15 मई को सूर्य देव भी जो है मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो पूर्ण रूपेण काल सर्प दोष से सभी लोगों को मिल जाएगी मुक्ति और इसके बाद क्या होगा कि सभी के जीवन में सफलताएं के रास्ते चालू हो जाएंगे, लाभकारी। जब राहु और केतु, एक तथ्य और मैं आपको समझा दूं, इस बार यह हुआ कि राहु केतु तो सभी के अंदर काल सर्प योग की उत्पत्ति तो कर ही रखे थे, परंतु राहु केतु का भी जब 17 मार्च को ट्रांजिट हुआ तो काल सर्प दोष तो पहले से ही चल रहा था और अब जो है काल सर्प दोष की सभी राशियों में परिवर्तन भी हो गई। वीडियो लंबी ना हो जाए तो कौन कौन से काल सर्प दोष की परिवर्तन हुए मैं इसको ना बता करके प्रेजेंट में किस किस काल सर्प दोष से परेशान थे इसकी चर्चा करते हुए मैं आपको इसके फल और क्या शुभ फल मिलेगा ये बताना चालू कर दूंगा। सबसे पहला देखिए, जब काल सर्प दोष की उत्पत्ति हो गई तो फिर दिसंबर से लेकर के पूरा का पूरा 15 मई तक सभी लोगों के जीवन में, मेष से लेकर मीन राशि वाले या अन्य लोगों के जीवन में कर्म में खराबी आने लगी। अपने अतीत में जो आपने नुकसान किया है, नेगेटिव सोच, नेगेटिव फीलिंग मन में आ करके और आप मेंटली डिस्टर्ब होने लगे। कुछ भी नया काम करने से पहले आपके कॉन्फिडेंस लेवल 0 होने लगी। नौकरी हो, व्यवसाय हो, आय स्थिरता ही चली। जो भी धन की स्थितियां आ रही थी उसमें भी थोड़ी सी कमी होनी चालू हो गई। सभी लोगों के अंदर क्रोध बढ़ना चालू हो गया। इसके अलावा विदेश यात्राओं में डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू या मानसिक तनाव की स्थितियां आने लगी। सभी लोगों के अंदर कर्ज की भी स्थितियां उत्पन्न होने लगी। परंतु फिर भी क्योंकि यह संघर्ष कराता है तो निश्चित तौर पर संघर्ष में तो लोग सीखते हैं, लेकिन काल सर्प दोष के कारण अन्य शुभ ग्रहों का ट्रांजिट होने के बाद भी इतना ज़्यादा शुभ फल नहीं मिल पाया जितना लोगों को मिलना चाहिए। अब 15 मई से मेष राशि को छोड़ करके सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। काल सर्प दोष भी भंग हो जाएगा और ग्रहण दोष भी भंग हो जाएगा। हालांकि काल सर्प दोष 25 अप्रैल से भंग हो चुका है, लेकिन क्योंकि राहु केतु के मध्य में अन्य ग्रह बैठे हुए थे तो आंशिक काल सर्प दोष का प्रभाव तो पड़ ही रहा था।
अब सूर्य जब बाहर हो जाएंगे तो 100% 15 मई से काल सर्प दोष की समाप्ति हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यह काल सर्प दोष की समाप्ति के बाद सबसे पहला किस किस व्यापार में सफलताएं मिलने लगेंगी। जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है यानी राजनीति के क्षेत्र में है, जो भी व्यक्ति लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, जो भी व्यक्ति कह सकता हूं कि ऐसे काम जो थोड़ा सा 2 नंबर से रिलेटेड हो ऐसे कामों को करते हैं, या फिर जो व्यक्ति लकड़ियों से रिलेटेड काम करते हैं, कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आप सभी के लिए तो अचानक सफलता के रास्ते मिलने चालू हो ही जाएंगे। और अन्य क्षेत्रों में भी काल सर्प दोष का समाप्ति होगा तो बाकी अन्य 7 ग्रहों का शुभ फल मिलना चालू हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले काल सर्प दोष की समाप्ति के बाद यानी 15 मई के बाद पूर्ण रूप में जब काल सर्प दोष की समाप्ति होगी तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या शुभकारी फल मिलेंगे। मेष राशि वाले, आपके जीवन में काल सर्प दोष की उत्पत्ति की बात करूं तो पहले जो है कुलिक काल सर्प दोष की उत्पत्ति हुई थी, अब अनंत चल रहा है। तो 15 मई के बाद सबसे पहले क्या होगा, मानसिक शांति मिलना चालू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी इससे मुक्ति मिलने चालू हो जाएंगी। संतान पक्ष को लेकर के जो परेशानियां हो रही थी इसमें आपको शांति मिलने चालू हो जाएंगी। धातु की समस्या, सिरदर्द की समस्या, हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी परेशानियां चल रही थी इसमें भी जो है आपको तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन हेतु या विदेश जाने हेतु सीनियर अधिकारी जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उससे तालमेल ठीक हो जाएंगे। पिता का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो भी मतभेद की स्थितियां चल रही थी आपस में वह ठीक हो जाएंगी। बड़े बड़े डिसीजन जो आप लेंगे जिसके कारण समाज में आपका सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, लॉटरी सट्टा और शिक्षा से रिलेटेड लाभ के योग बन जाएंगे। संतान सुखों में जो बाधा उत्पन्न हो रहे थे इससे रिलेटेड भी समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बड़े बड़े यात्राएं करेंगे जिसमें लाभ की ही प्राप्ति होगी। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके फल को और बेहतर बनाना तो चंदन का तिलक प्रत्येक दिन 15 मई के बाद लगाना चालू कर दीजिए। वृषभ राशि वाले, आपके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपके ऊपर जो स्थितियां चली थी, पहले अनंत नामक काल सर्पयोग की स्थितियां चली थी, अब शेषनाग काल सर्पयोग की स्थितियां चालू हो चुकी हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में कर्ज और खर्च बढ़ने चालू हो गए। सिर दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड परेशानियां चालू हो गई। माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उससे रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कर्ज से आप बचने चालू हो जाएंगे। शत्रुता आपसे प्रेमबद्ध संबंध की स्थितियों को बनाना चालू कर देंगे। भूमि मकान वाहन का पूर्ण रूपेण सुख मिलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि केस मुकदमा या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लिटिगेशन स्थितियां चल रही थी इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। प्रमोशन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। वीज़ा, ग्रीन कार्ड या फिर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको यह लाभकारी स्थितियों में 15 मई के बाद जीवन में आना चालू हो जाएगा। सामाजिकता में कुछ कमियां आ रही थी, रिश्तेदारों को फाइनेंशियली जो आपने हेल्प किए थे इससे रिलेटेड कुछ परेशानियां जो हो रही थी उस प्रकार से रिलेटेड परेशानियां भी दूर होनी चालू हो जाएंगी। बड़े बड़े फैसले आप ले पाइएगा। वाहन और संपत्ति जो नहीं परचेज कर पा रहे थे वह लेना आप चालू कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो काल सर्प योग भंग हो रहा है तो आप अपने जीवन में कोई भी पुराना केस मुकदमा जैसे बेल नहीं हो पा रहा था, बेल होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैरिड लाइफ में सुधार और विवाह के अच्छे रिश्ते भी आने चालू हो जाएंगे। फिर भी इस काल सर्प दोष के प्रभाव को और अगर आप कम करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में मधु मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करना चालू कर दीजिए। कंटिन्यू कीजिए, कुछ दिनों तक लाभ मिल जाएंगे। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी चर्चा मैं करना चाहूँ तो आपके जीवन में वर्तमान समय में विषधर नामक काल सर्पयोग की स्थिति चल रही है और इससे पहले शेषनाग की स्थिति चल रही थी 17 मार्च से पहले। तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अचानक आय के स्रोत बढ़ने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने से रिलेटेड सारे परेशानियां आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। संतान सुख में वृद्धि होने चालू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। मानसिक शांति आपके जीवन में दिखनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकारी काम से रिलेटेड टेंडर आपको मिलने चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहन से रिलेटेड जो भी परेशानियां हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा के प्रबल योग दिखेंगे। आप किस प्रकार के एजुकेशन में जाएं, क्या करें नहीं करें, इसको लेकर के जो लाइफ में कॉम्प्लिकेशन हो चुकी थी यह ठीक हो जानी चालू हो जाएंगी। बड़े भाई का, पिता का पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। ऐसे दाम्पत्य जीवन जिसमें आपको दूर जाना है और इसके अलावा जो है
अपने लाइफ को सुदृढ़ करना है, तो इससे रिलेटेड भी फैसले लेने चालू हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में जो दिसंबर से प्रॉब्लम फेस हो रहे थे, ऐसी स्थितियां हो चुकी थी कि अब डिवोर्स तक की स्थितियां बन रही थी, लेकिन आप नहीं चाहते थे, तो उससे रिलेटेड भी आपकी परेशानियां दूर होनी चालू हो जाएंगी। और अचानक लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो बेनिफिट होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले। कर्क राशि वाले, अगर आपकी बात करना चाहूं तो पहले आपके जीवन में विषधर नामक काल सर्पयोग की स्थिति चल रही थी, अब आपके जीवन में घातक नामक काल सर्पयोग की स्थितियां चल रही हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या हुई कि नौकरी से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड रास्ते तो खुल रहे थे, ऑफर तो आ रहे थे, लेकिन ज्वाइनिंग से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न हो रही थी, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है माता से किसी कारण से ही अपने घर से जो दूर हो चुके थे, उससे रिलेटेड परेशानियां आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी के योग बनने चालू हो जाएंगे, खानदानी प्रॉपर्टी बिकने के योग बनने चालू हो जाएंगे, समाज में आपकी ख्याति और सम्मान मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप राजनयिक क्षेत्र में हैं, प्रशासनिक पद में, तो अचानक एक ऊंचे पद की प्राप्ति हो जाएगी। चेयरमैन से रिलेटेड या मंत्रालय से रिलेटेड कुछ पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि वाले आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभकारी समय रहता है, खास करके पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा जो है, जो पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। पारिवारिक मतभेद में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। मित्रों का लाभ मिलेगा। लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे उसमें लाभ के योग दिखने चालू हो जाएंगे। वाणी में मधुरता और बात बनाने की क्षमता आपके अंदर आनी चालू हो जाएंगी। कर्ज में कमी दिखनी चालू हो जाएंगी। प्रेम से विवाह और विवाह से रिलेटेड जो बाधाएं हो रही थी, वह भी समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी रहेगा कर्क राशि वाले, कि आपके पिता सपोर्ट करेंगे, सीनियर अधिकारी सपोर्ट करेंगे। और जिनको लगता था क्या मेरा नौकरी भी डूब जाएगा, व्यापार भी नहीं चल पाएगा, लिख लो कि अब आपका 15 मई के बाद निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर जो है आपके नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं, क्योंकि काल सर्पदोष का प्रभाव हो रहा है घट और राहु का प्रभाव बढ़ेगा ज्यादा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, जल में डाले चंदन और प्रत्येक दिन उस जल को जो है शिवलिंग पे अर्पित करें। देखिए क्या कमाल होता है। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए बात करूं काल सर्प दोष का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी जानकारी मैं दे दूं। सबसे पहले क्या हुआ कि पहले 17 मार्च से पहले घातक काल सर्प योग था, और अब आपके जीवन में शंखपाल नामक काल सर्प योग की स्थिति हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा था, जो आपके बॉस सपोर्ट नहीं कर रहे थे वह सपोर्ट करना चालू कर देंगे। बहुत ज़्यादा तनाव, बदनामी जो फेस किए वह ठीक होनी चालू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से या रिश्तेदारों से या ससुराल पक्ष को लेकर के जो परेशानियां उत्पन्न हुई, उसमें सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपने कुछ रिश्तेदारों को जो पैसे दे रखे थे, जो पैसे फंसे हुए थे, वह मिलने चालू हो जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। डिप्रेशन से बाहर निकलना चालू हो जाइएगा। आपके अंदर पराक्रम और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़नी चालू हो जाएंगी। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं वह ठीक हो जाएगा। द्वितीय और तृतीय संतान और प्रथम संतान से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बड़े बड़े फैसले और लाभकारी फैसले लीजिएगा। मानसिक शांति आपके जीवन में भरपूर दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यह भी बता दूँ सिंह राशि वाले, कि प्रमोशन भी मिलेंगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग भी मिलेंगे। वीजा, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। पेट की समस्याएं, गले की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, हेयर फॉल की समस्याओं में भी कमी दिखना चालू हो जाएगा। जीवन में स्थिरताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। फिर भी थोड़ा शांति बना के रखना है। चंदन का तिलक प्रत्येक दिन लगाइए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि आपका स्थान परिवर्तन हुआ है, पर घबराने की बात नहीं है, लाभकारी लाइफ में फल मिलेंगे। कन्या राशि वाले, 15 मई से जब काल सर्प दोष का प्रभाव कम होना चालू हो जाएगा, हालांकि जो 25 अप्रैल से ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आपका ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। जो आपके जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, व्हीकल्स, वाहन नहीं ले पा रहे थे, सामाजिक ख्याति जो कम हो रही थी, आप परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सिर पे बैठ के तांडव मचा रहे थे, यानी परिवार से मतभेद भी हो रही थी, पारिवारिक तालमेल भी नहीं हो रहा था, पैसे भी सेव नहीं हो पा रहे थे, तो इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ आपको यह भी समझने वाली बात रहेगी कन्या राशि वाले, कि आप अपने जीवन में फॉरेन नहीं जा पा रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड अगर कानूनी विवाद था तो वह भी ठीक हो जाएगा। मैरिड लाइफ में डिवोर्स तक की जो बातें पहुंच चुकी थी उसमें भी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। नेगेटिव थॉट था लाइफ में, जीऊँ कि मरूँ, क्या करूँ, कमजोर जो अपने लाइफ में पड़ चुके थे ना, उससे रिलेटेड भी निश्चित तौर पर आपके जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको लोन लेना था या EMI तक नहीं आप चुका पा रहे थे, तो ये प्रॉब्लम भी फेस जो हो रही थी, इसमें भी लाभकारी योग मिलेंगे।
माता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ यहाँ पे यह देखने वाली बात है कि लव रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे और पारिवारिक तालमेल भी ठीक हो जाएंगे और फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। परिवार के लोग आपकी बातों को मानना चालू कर देंगे। हालांकि यह समय प्लेस चेंज कराने के लिए रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, लाभकारी समय ही रहेगा। फिर भी इसके फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो ओम जूम सह पालय पालय, इस मंत्र का प्रत्येक दिन 21, 51 या 108 बार जाप करिए। कंटिन्यू कुछ दिनों तक करते रहिए, 2-3-4 महीने तक लाभ बहुत अच्छा मिल जाएगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी बात करूं 15 मई से जब काल सर्प दोष पूर्ण रूपेण समाप्त होने की स्थितियों में आ जाएगा तो आपके जीवन में सबसे पहला सुधार क्या होगा। जो विवाह के लिए मन चाहे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे क्योंकि तक्षक नामक काल सर्प योग से पीड़ित थे, और इससे पहले जो है आप जो है कारकोटिक नामक काल सर्प योग के दोष से पीड़ित थे, तो आपके जीवन में जो है समझ लीजिए कि तुला राशि वाले जैसा ही 15 मई से सूर्य का ट्रांजिट होगा तो वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। जो विवाह से रिलेटेड परफेक्ट रिश्ते नहीं आ रहे थे वह आने चालू हो जाएंगे आपके जीवन में। जीवन साथी की तरक्की, जीवन ठीक हो जाएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं ठीक हो जाएंगी। पार्टनरशिपिंग में विवाद था, नौकरी या व्यवसाय में आपने चेंजेस किए पर ये डिसीजन जो रॉन्ग हुआ ना, इससे रिलेटेड भी कुछ न तो कुछ स्थितियों में सुधार होने चालू हो जाएंगे। सिर दर्द, हेयर फॉल, फोड़े फुंसी, नेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सभी समस्याओं से निकलने चालू हो जाएंगे। मान सम्मान मिलना चालू हो जाएगा जो नहीं मिल पा रहा था। आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहन ही जो आपके खिलाफ हो चुके थे, उन लोग अब आपके सपोर्ट में धीरे धीरे आने चालू हो जाएंगे। सरकारी काम मिलेगा। छोटी छोटी यात्राओं का सारे प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे, कोई बेनिफिट नहीं था, उसमें लाभ की संभावनाएं मिलनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। अचानक धन का लाभ होगा क्योंकि इसी से ज़िंदगी चलती है आपकी। विदेश जाने की संभावनाएं सेट हो जाएंगे। विवाह भी फॉरेन के लोगों से होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, जो आपकी नौकरी चली गई थी या फिर उसमें केस मुकदमा हो चुका था, उससे विवाद में भी कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए क्या है ना, डिसीजन अच्छे लेने चालू कर देंगे जो आप नहीं ले पा रहे थे। तो डिसीजन जो आप अच्छे लेने चालू कर देंगे ना, निश्चित तौर पे ये आपको बहुत ही ज़्यादा सफल बनाना चालू कर देगा। और प्रेम से विवाह में बाधाएं जो आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगा। और विवाह से रिलेटेड भी परेशानियां दूर होंगी जो मैंने फर्स्ट टाइम पे ही बोला। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन केसर, हल्दी और चंदन का तिलक जो है अपने मस्तिष्क पे लगाइए, लाभकारी फल मिलेंगे। वृश्चिक राशि वाले, जब आपके जीवन में काल सर्प दोष की स्थितियां उत्पन्न हुई थी तो आप अपने जीवन में तक्षक नामक काल सर्प दोष से पीड़ित थे और प्रेजेंट में महापद्म नामक काल सर्प दोष से पीड़ित हो रहे थे। हो क्या रहा था, अचानक इनकम के स्रोत तो बढ़ रहे थे, लेकिन कभी पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाना, कभी बच्चों को लेकर के परेशानी होना, कभी अचानक कर्ज के EMI चुकाने में परेशान हो जाना, कभी शत्रुता के कारण परेशान हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे। मतलब पैसे तो किसी तरह घुमा फिरा के आपके पास आ रहे थे पर बचने का नहीं था। अब निश्चित तौर पे 15 मई से एक चीज़ यह देखना है वृश्चिक राशि वाले कि जैसे ही आपके जीवन में काल सर्प दोष का प्रभाव कम होना चालू हो जाएगा तो आपके जीवन में सबसे पहले रोग, शत्रु और ऋण दूर हो जाएंगे। पिता से रिलेटेड जो मतभेद की स्थितियां थी, वह प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड हो या फिर जो है पैसे को लेकर के हो या कर्ज को लेकर के हो, तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। जिनको लगता था नौकरी नहीं लग सकता, टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं है, इंसान ऐसे ही पड़ा रहता है, सर्टिफिकेट ऐसे ही फेंके हुए, एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे रिलेटेड भी निश्चित तौर पे जो है आपके जीवन में परेशानियां दूर होनी चालू हो जाएंगी। यानी नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही अच्छे ऑफर जो है आपके जीवन में वृश्चिक राशि वाले मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि फ्रेंड सर्कल खराब हुआ, लव रिलेशन खराब हुआ, पारिवारिक रिश्ते खराब हुए, पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे, तो वह भी परेशानियां आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। फ्रेंड सर्कल या व्यापार या व्यवसाय या फिर जॉब से रिलेटेड कलीग लोगों से जो आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे थे वह ठीक होने चालू हो जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जम के पैसा लगाइए, अब कोई समस्या नहीं है, लाभ की संभावनाएं मिलनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि सिर दर्द, नेत्र के रोगों से परेशानियां दूर होंगी, माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन कुत्तों को रोटी, दूध या बिस्किट देने का। अगर एज ए पॉसिबिलिटी मुश्किल हो रही है तो हर सोमवार के दिन एक पानी वाला नारियल जो है आपको अर्पित करना है शिवलिंग पे फोड़ करके। धनु राशि वाले, जब आपके जीवन में काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म होना चालू हो जाएगा तो अभी आप पद्म नामक काल सर्प दोष से पीड़ित हैं और 17 मार्च से पहले जो है आप महापद्म नामक काल सर्प दोष से पीड़ित थे। दोनों बहुत अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा था, इन दिनों संतान को लेकर परेशानियां जो हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी
अब अपने घर से दूर थे, घर नहीं जा पा रहे, तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। जिनकी जॉब चली गई थी या लिटिगेशन हो गया था, केस चल रहा था, उससे रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। संतान दूर थे या संतान आपका कहना नहीं मान रहे थे, संतान को लेकर के परेशानियां जो चल रही थी, वह परेशानियां भी सॉल्व हो जाएंगी। क्या पढ़ाई करूं, किस कॉलेज में जाऊं, किस फील्ड में अपने करियर को जो है बेटर करूं, ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, यह ठीक हो जाएंगे। डिप्रेशन, तनाव आपके ऊपर हावी था, वह भी ठीक हो जाएंगे। बड़े बड़े फैसले लीजिएगा। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, पाचन शक्ति को लेके समस्याएं, यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। कितना भी मेहनत कर दो, सीनियर अधिकारी आपको वैल्यू ही नहीं देते थे, उससे रिलेटेड समस्याएं भी सॉल्व हो जाएंगे। प्रमोशन के रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, जिसका नीड है आज के टाइम पे सभी को, और वह है धन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, लॉटरी सट्टा का लाभ बढ़ेगा, विदेशों से इनकम इतने अच्छे होंगे, अब विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होंगे। फिर भी देखिए, थोड़ा सा लग्न पे राहु की नीचस्थ दृष्टि है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरों के झांसों में ना करके अपने मन को स्थिर करके कुछ काम को किया करें। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक उपाय, प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व उसमें थोड़ा सा चंदन का पाउडर डाल दीजिए और स्नान करिए। देखिए लाभ कितना अच्छा मिलता है। कंटिन्यू करें 3-4 महीने तक, लाभ मिलेंगे आपको। मकर राशि वाले, अगर आपकी बात करूं, अभी फिलहाल शंखपाल नामक काल सर्प दोष से पीड़ित हैं। उससे पहले जो है 17 मार्च से पहले जो है आप जो है पद्म नामक काल सर्प दोष से पीड़ित थे। लेकिन अब जो है क्या हो रहा था कि शंखपाल काल सर्प दोष में घरेलू उलझनों में ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। कभी बच्चों का स्वास्थ्य खराब होना, कभी माता का स्वास्थ्य खराब होना या मतभेद हो जाना, कभी सामाजिक लोगों से परेशानियां, घर से व्यर्थ के दूर रहना, घरेलू कलेश, इन सभी परेशानियों में अचानक से 15 मई के बाद कमी होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा घर से दूर जाकर के बड़ा काम जो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि घरेलू परेशानी में ही परेशान थे, तो वह भी ठीक होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी व्यवसाय को लेकर के जिनको लगता था अब नौकरी भी नहीं होंगे, ना मेरे व्यवसाय में किसी प्रकार का स्थितियाँ ठीक होंगी, तो आप धीरे धीरे ठीक होने चालू हो जाएंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम विदेश से रिलेटेड ठीक होंगे। केस मुकदमाओं से रिलेटेड परेशानियों में कमी दिखना चालू हो जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, माता से मतभेद ठीक हो जाएंगे। प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी, चलो बिक भी जा रही थी तो मन चाहा प्रॉपर्टी हैंड में नहीं आ पा रहा था, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके जीवन में सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। पिता का सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारी का सपोर्ट मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि थोड़ा मतभेद हो सकता है, तो आपको इस पर डिसीजन सोच के लेने हैं, क्योंकि आप बोलते हैं बहुत ही क्लियर, और इतना क्लियर अगर आप किसी को बोलेंगे तो शायद कुछ लोगों को आपकी बातें खराब लग जाएं। सरकारी कामकाज का लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा, और जीवन में जो आलस्यपन आ चुका था और डिस्टर्ब जो हो चुके थे, वह परेशानियां भी ठीक होनी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको जल में चंदन डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इन केस अगर ये नहीं कर पाते तो कम से कम बुधवार के दिन जाके भैरव मंदिर में आप शराब या तो शराब चढ़ा दीजिए, या आप जो है एक सरसों तेल का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वाले, आपके जीवन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चीज देखिए क्या हो रहा था। 17 मार्च से पहले आप पीड़ित थे शंखपाल नामक काल सर्प दोष से, और अब जो है वासुकी नामक काल सर्प दोष से पीड़ित हो रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले 15 मई के बाद सबसे पहला आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हिम्मत बढ़ जाएगी जो नहीं थी। डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलने चालू हो जाइएगा। किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, खुद से मेहनत करके खुद से लाइफ में सक्सेसफुल होना है, यह भी आप अपने जीवन में डिसीजन लीजिएगा। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से जो मतभेद हुए, मैरिड लाइफ में जो डिस्टर्बेंस पैदा हुई, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन में थोड़ी जो प्रॉब्लम आई, जो दूरियां बनी, उसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य जो बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, इसमें कुछ सपोर्ट तो, कुछ स्थितियों में तो सुधार होगा। भाई जो सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, वो आपके मजबूरी, आपकी परेशानियों को नहीं समझ पा रहे थे, छोटे भाई बहन, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। स्थान परिवर्तन हुआ है और इसमें लाभ की संभावनाएं बनने चालू हो जाएंगे, या स्थान परिवर्तन के योग बनने चालू हो जाएंगे। हालांकि तृतीय संतान की उत्पत्ति करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, क्या पढ़ाई करना है, किस क्षेत्र में जाना है, इसको लेकर के जो मानसिक तनाव की परेशानियां चल रही थी, इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीवन साथी के तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। ऐसे रिश्ते, जिस रिश्तों में आप बहुत फ्रस्ट्रेट हैं या परेशान हैं, चाहते हैं कि रिश्तों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में खुद से फ्लरिश हों, तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अपने जीवन में हिम्मत आना चालू हो जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में जितने पैसे लगाने हैं लगाइए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जितना भी आपको करना है आप करिए, लाभ की संभावनाएं
बनने चालू हो जाएंगे। किसी कारण से आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध, चिड़चिड़ापन जो आ चुका था, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। आय के योग बनेंगे, विदेश यात्रा या विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। वीज़ा, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो रहे थे तो उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। अचानक प्रॉपर्टी या संपत्ति बिक करके धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद में कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी और जीवन के बड़े बड़े फैसले लेने चालू कर दीजिएगा कुंभ राशि वाले। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है, कोई पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम रम राहुवे नमः मंत्र का 11 बजे से लेकर 2 बजे के मध्य में 108 बार जाप कर लेना है। कंटिन्यू अभी 3-4-5 महीने तक करें, लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले, अगर आपकी बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में आप कुलिक नामक काल सर्प दोष से पीड़ित है और उससे पहले वासुकी नामक काल सर्प दोष से पीड़ित हो रहे थे। लेकिन 15 मई के बाद जब सूर्य की ट्रांजिट हो जाएगी तो राहु केतु का इफेक्ट ना के बराबर बचेगा और काल सर्प दोष का प्रभाव समाप्त होने की स्थितियों में आ जाएगा। ऐसे स्थितियों में समझिए मीन राशि वाले सबसे पहले पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे जो नहीं हो रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लव रिलेशन ठीक हो जाएगा, पारिवारिक मतभेद ठीक हो जाएंगे। क्रोधित होकर के, एक तो आप सत्य बोलते हैं क्योंकि ऑनेस्ट होते हैं, तो लोगों को जो आप बात बोलते थे, लोगों को जो आपकी बातें खराब लगती थी, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी, यानी लोगों का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। विवाह के रिश्ते आते थे पर ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे जिससे आपको जमता नहीं था और अब आपको लगता था पता नहीं अच्छे रिश्ते आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। पिता का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, नए नौकरी व्यवसाय का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि थोड़ा पिता का हेल्थ इशू हो सकता है या पिता से विवाद हो सकता है, तो मुंह को बंद रखना, हर समय हर चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती, कभी थोड़ा नेगेटिव भी होती है। इसके अलावा जो है कर्ज, जो बेवकूफ़ बना करके आपको या तो आपको फंसा दिया जाता है या खुद ही आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो कर्ज की मुक्ति होगी। ससुराल पक्ष का लाभ पूर्ण रूप में मिलेगा। उच्च शिक्षा, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के लाभ बढ़ने चालू हो जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि के योग बनने चालू हो जाएंगे। दांतों से रिलेटेड समस्याओं में, मसूड़ों से रिलेटेड समस्याओं में, हृदय से रिलेटेड समस्याओं में कमियां दिखना चालू हो जाएंगी। संपत्ति का योग बनेगा, अचानक पैसे का योग बनेगा। और क्योंकि आपको क्या हो रहा था कि थोड़े से कड़वे वचन में रिश्ते जो खराब हो रहे थे, तो रिश्तों में सुधार होना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनको लगता था कि नौकरी में बदलाव नहीं होगा, व्यवसाय में बदलाव नहीं होगा, अब आपके लिए नए नौकरी के ऑप्शन आएंगे और बदलाव की संभावनाएं बढ़नी चालू हो जाएंगी। विदेश यात्रा का ट्राई तो आप कर ही सकते हैं। जिनकी नौकरियां जाने के कगार पे थे, कलीग लोग सपोर्ट नहीं करते थे, सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं करते थे, सीनियर अधिकारी तो खुद ही आपका समझ छोड़ ही दीजिए, वो तो खुद ही दूर हो जाएगा, उसके साथ तो खुद ही कुछ परेशानियां आ सकती हैं, तो आपको उससे रिलेटेड क्या लेना देना है, और पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, केसर, हल्दी और चंदन का तिलक लगाइए पर डे, और हर बुधवार के दिन कोशिश कीजिए कि दूध और रोटी जो है किसी गरीब को देने का या कुत्तों को खिलाने का। लाभ देखिए कितना बढ़िया मिलता है मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि 15 मई से 2 राक्षसों के मध्य के सभी शुभ ग्रहों में लाभ मिलने की संभावनाएं चालू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।